नमस्कार। आज हम बात करेंगे खुशी यानी हैप्पीनेस के बारे में। ये शब्द हम सबको पता है, लेकिन हम सच में खुशी के बारे में क्या जानते हैं? हमें क्या सिखाया गया है? हमें ये सिखाया गया है कि खुशी कुछ ऐसी चीज़ है जो मिलनी चाहिए, जो हमें पानी है, कुछ जो हमें प्राप्त करना है। हम अपनी ज़िंदगी भर उसका पीछा करते रहते हैं, सोचते हैं अगर मुझे ये मिल गया, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर यह सब एक बहुत बड़ी भूल है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम ऑलरेडी खुश हो, तुम्हारे अंदर ही खुशी है, बस तुम्हें इसे पहचानना नहीं आता। हमारी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि खुशी कुछ बाहर की चीज़ है, कुछ जो हमें मिलना चाहिए। नहीं, ये खुशी नहीं है। खुशी तुम्हारे अपने होने में है, तुम्हारे अपने बीइंग में है। तुम्हें इसे बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। तुम्हें खुद में देखने की ज़रूरत है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ, जब तुमने ये सोचना शुरू किया कि खुशी कोई पाई जाने वाली चीज़ है, क्या ये तब था जब तुम बच्चे थे, जब तुम्हें ये बताया गया कि ये करो और तुम खुश हो जाओगे? या फिर जब तुम बड़े हुए और दुनिया ने तुम्हें ये सिखाया कि खुशी सिर्फ बड़ा घर, अच्छी नौकरी, ज़्यादा पैसा या ज़्यादा लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तब मिलेगी? ये सबसे बड़ा झूठ है कि खुशी तुम्हारे बाहर किसी चीज़ में है, ना कि तुम्हारे अपने बीइंग में। तुम खुश होना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आता। जैसे ही तुम इस पल को अपनाते हो, जो जैसा है वैसे ही उसे अपनाते हो, उसी दौरान उसी पल तुम्हें खुशी मिलने लग जाती है। तुम खुश महसूस करने लग जाते हो। अब चलो बात करते हैं फ्यूचर के इल्यूजन पर। तुम्हें यह सिखाया गया है कि खुशी कहीं ना कहीं फ्यूचर में है। जब तुम कुछ बन जाओगे, जब तुम कुछ पा लोगे, जब तुम कुछ अचीव कर लोगे, तब तुम्हें खुशी मिल जाएगी। लेकिन फ्यूचर एक मिराज है। जब तुम फ्यूचर का पीछा करते हो, तुम जीत नहीं रहे होते, तुम बस एंटिसिपेशन में जी रहे होते हो। फ्यूचर एक मेंटल प्रोजेक्शन है, वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। और जब वो फ्यूचर आता है तो वो प्रेजेंट बन जाता है। लेकिन तब तक तुम फिर से एक नया फ्यूचर क्रिएट कर चुके होते हो। देखना, फ्यूचर हमेशा तुमसे आगे होता है और तुम उसका पीछा करते रहते हो, जैसे एक गधा हमेशा एक गाजर के पीछे भाग रहा हो जो उससे थोड़ी दूर होती है। वही हाल तुम्हारा भी है। ये दुनिया कैसे चलती है? तुम्हें यह सिखाया गया है कि तुम कल खुश होगे जब तुम्हें कल कुछ मिल जाएगा, और वो कल कभी आता नहीं। कल आज बन जाता है और तुम वहीं के वहीं होते हो, भागते हुए, स्ट्रगल करते हुए, इंतज़ार करते हुए। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, फ्यूचर का पीछा करना बंद कर दो, कल के लिए जीना बंद कर दो। तुम जो हो वो आज में हो। जब तक तुम प्रेजेंट में नहीं होते, तब तक तुम ये नहीं समझते कि ये पल खुद में खुशी का पल है। ये पल होना ही खुशी है। तुम इसे कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। लाइफ जो घट रही है वो इस पल में घट रही है, इस सेकंड में। एक बार अपनी उंगली को अपनी दोनों आंखों के बीच में करो और ध्यान दो। सब कुछ पीछे का ब्लर हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान तुम्हारी एक सिंगल उंगली पर केंद्रित होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक पल क्या होता है, एक पल को महसूस करना क्या होता है। उसके पीछे जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो जो धुंधला चुकी हैं, वो सब फ्यूचर है जो कभी आने नहीं वाला। जैसे ही तुम पीछे वाली जगह पर फोकस करते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारी उंगली धुंधला गई है। अब तुम्हें अपनी उंगली साफ दिखाई नहीं दे रही, अब तुम्हें आगे का साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या? जैसे ही तुम आगे बढ़ने लगोगे, वो उंगली तुम्हारे बीच में आ जाएगी
इसलिए तुम्हें यह समझना होगा, लाइफ जो है वो इस पल में हो रही है, ना कल में, ना परसों में, अभी इसी वक्त। अब बात करते हैं पोजेशंस की। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा होगा तो तुम खुश हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फेम, ज़्यादा लोग तुम्हें एडमायर करेंगे, तब तुम्हें खुशी मिलेगी। लेकिन सच ये है, चीज़ों से खुशी मिलती नहीं। चीज़ें बस तुम्हें अपने असली बीइंग से भटकाती है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पास होगा, उतना ही तुम उन चीज़ों के नीचे दब जाओगे। तुम जितनी ज़्यादा चीज़ों के साथ जुड़ोगे, उतने ही तुम उन चीज़ों के स्लेव बन जाओगे। खुशी कोई चीज़ नहीं है जो तुम अपने हाथों में पकड़ सकते हो। खुशी एक अनुभव है, एक फीलिंग है, एक इमोशंस है जो तुम्हारे बीइंग होने से निकलता है, और वो बाकी सभी चीज़ों से फ्री है। उसे तुम महसूस कर सकते हो। दुनिया को देखो, लोग जो ज़्यादा पोजेशंस रखते हैं वो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा खुश हों। असल में वो ज़्यादा रेस्टलेस, एंग्शियस और डिससेटिस्फाइड होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो एक सिंपल और स्वाभाविक लाइफ को जीते हैं। तो पोजेशंस को खुशी ना समझो। खुशी तो फ्रीडम में है। आज़ाद होना खुशी है, वो चाहे ख्यालातों से हो या मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से। वो सभी चीज़ों से फ्री होती है। जब तुम अपने पोजेशंस के अटैचमेंट को छोड़ दोगे, तुम देखोगे कि खुशी ना तो चीज़ों में है, ना किसी बाहरी दुनिया में। खुशी तुम्हारे अंदर के खाली स्पेस में है, और वो स्पेस इन्फिनाइट है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है, उतना ही बड़ा तुम्हारा मन है। तुम इसे कभी चीज़ों से नहीं भर सकते। तुम इसे सिर्फ अवेयरनेस से, बीइंग फील करने से ही भर सकते हो। और जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है वो है डिज़ायर्स का। तुम्हें यह सिखाया गया है कि अगर तुम किसी चीज़ की चाह रखते हो तो तुम्हें उसे पा लेना चाहिए, तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए। पूरी दुनिया डिज़ायर्स के बेसिस पर चलती है। तुम नई कार चाहते हो, तुम नई टेक्नोलॉजी चाहते हो, तुम एक अच्छी जॉब चाहते हो, तुम और लोगों की अटेंशन चाहते हो, और फिर तुम अपनी डिज़ायर्स को पूरा करते हो। लेकिन फिर क्या होता है? डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही एक डिज़ायर को तुम पूरा करते हो, एक और डिज़ायर दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। फिर एक और, फिर एक और फिर एक और। ये एक एंडलेस साइकिल है, और जितना तुम अपने डिज़ायर्स को पूरा करते हो, उतना तुम उनमें फंस जाते हो। तुम जितना ज़्यादा अपना डिज़ायर्स का पीछा करते रहोगे, उतना ही तुम अपने सेल्फ से दूर होते जाओगे। तुम पैसा, फेम, सक्सेस की चाह पूरी कर सकते हो, लेकिन जब वो चाह पूरी होती है तो तुम्हारे को एक और डिज़ायर मिल जाता है। तुम हमेशा भूखे रहते हो, हमेशा ढूंढते रहते हो कि वो किनारा, वो खालीपन कैसे भरेगा जो तुम्हें खुश कर दे। तुम उसे चीज़ों से भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो खालीपन कभी भर नहीं पाता। डिज़ायर्स ही तुम्हारी बंदगी का कारण है, और ये एंडलेस रेस्टलेसनेस, ये कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन, यही खुशी की कमी है। यही तुम्हें डिप्रेस्ड करती है। लेकिन जैसे ही तुम डिज़ायर्स को छोड़ देते हो, जैसे ही तुम रियलाइज़ करने लगते हो, ना किसी एफर्ट से, ना किसी फोर्स से, बल्कि समझ से, तुम देखते हो कि डिज़ायर्स बस एक डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम्हारे ब्रेन द्वारा उत्पन्न की गई डिस्ट्रैक्शन। ये तुम्हें तुम्हारे असली बीइंग से दूर ले जाती है। जैसे ही तुम डिज़ायर्स की ज़रूरत को छोड़ दोगे, खुशी नेचुरली तुम्हें मिलने लगेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारा होना ही खुशी है। तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, वो खुशी से मैटर नहीं करता। तुम हो, बस यही खुशी है। अब समझ लेते हैं मन को भी।
तुम्हारा मन तुम्हारे खुशी के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा मन सोच, यादें और बिलीव्स का एक जुमला है जो तुम्हें कांस्टेंट डिस्टर्ब करता रहता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या बनना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, और इन सब थॉट्स के बीच तुम अपने असली बीइंग से दूर हो जाते हो। मन एक जेल है, ये तुम्हें लिमिट करता है, तुम्हें बांध देता है, और इस जेल में तुम फ्रीडम का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तुम खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। मन हमेशा चलता रहता है। सबसे तेज भागने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो है मन। या तो पास्ट के बारे में सोच रहा होगा या फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन ले रहा होगा। ये कभी भी तुम्हें प्रेजेंट में नहीं जीने देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मन खुशी का सबसे बड़ा बैरियर है, तुम्हें इसे तोड़ना होगा। खुशी तभी संभव है जब तुम अपने मन को छुपाते हो, जब तुम अपने थॉट से जुड़ना बंद कर देते हो, जब तुम बस यहाँ अभी अभी के अभी में होते हो बिना मन के। तब तुम देखोगे कि खुशी वो नहीं है जो मन समझ रहा है, वो एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे मन के बियॉन्ड है। मेडिटेशन इसकी एक की है। जब तुम मेडिटेशन करते हो तब मन नहीं होता, तब बस तुम ऑब्जर्वर होते हो। तुम थॉट्स को देखते हो, उन्हें आने और जाने देते हो, लेकिन उनसे अटैच नहीं होते। और उस ऑब्जर्वेशन के पल में तुम देखोगे कि खुशी वो नहीं है जो मन समझ रहा था, ये कुछ है जो मन के बाहर एक्सपीरियंस होता है। एक और ज़रूरी बात है एक्सेप्टेंस। खुशी कभी भी रेजिस्टेंस से नहीं आती। खुशी तब नहीं आती जब तुम ये चाहते हो कि चीज़ें वैसे हो जाएं जैसा तुम चाहते हो। जब तुम लाइफ से लड़ते हो, जब तुम जो हो उसे नहीं समझते, उससे फाइट करते हो, तब तुम खुश नहीं हो सकते। लाइफ को जैसे है वैसे अपना लो। एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। खुशी तब होती है जब तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब तुम अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। तुम लाइफ को एक्सेप्ट करते हो जब तुम हर पल में अपने बीइंग को पूरी तरह एक्सपीरियंस करते हो, अपने हाथों को, अपनी श्वास को, अपने धड़कते दिल को, अपनी आंखों की पुतलियों को। तब तुम देखते हो कि खुशी कभी दूर नहीं थी, वो हर वक्त तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी सांसों के साथ अंदर और बाहर हो रही थी। तो मेरी बात याद रखना, खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अपने होने में है। तुम्हें बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है। अपने साथ वक्त बिताओ, अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको। जब तुम अपने असली सेल्फ को पहचान लोगे, जब तुम अपने प्योर बीइंग में जीना शुरू कर दोगे, तब तुम देखोगे कि खुशी तुम हो, तुम्हारा होना खुशी है। इसलिए बस अपने आप को जाने और अपने आप को अपनाएं। खुशी आपके पास अपने आप आएगी, वो आपके कदम चूमेगी, वो आपका पीछा करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। मेरी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।